टीम इंडिया से 3 प्लेयर्स की छुट्टी तो गंभीर का सबसे बड़ा फैसला। और अब ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर मैनचेस्टर में होगा इंग्लैंड पर सबसे बड़ा हमला। आखिरकार कैसे टीम इंडिया ने रणनीति तैयार कर ली है मैनचेस्टर टेस्ट जीत करके सीरीज को बराबर करने का, और वो कौन से 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर मैनेजमेंट का अब मन बन चुका है कि उन खिलाड़ियों को टीम से छुट्टी कर दी जाए और उनके जगह पर किन्हीं और खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया जाएगा। क्या वो जो खिलाड़ी टीम में आएंगे वो भारतीय टीम के जीत के चांसेस कितने बढ़ा देंगे, और जो खिलाड़ी बाहर जाएंगे क्या उनके जाने से टीम इंडिया को कोई झटका तो नहीं लगने वाला है, या आप भी ये बात मानेंगे कि जो खिलाड़ी बाहर जाने वाले हैं उनका जाना जरूरी भी था। ये सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम जब पहला टेस्ट मुकाबला हारी थी हेडिंग्ले के मैदान पे, उसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला भारत ने एजबेस्टन में 336 रनों से जीता और सीरीज को बराबर कर लिया। हालांकि कायदे से होना तो ये चाहिए था कि पहला मैच भी भारतीय टीम को जीतना चाहिए था और सीरीज जो है वो 2-0 से हम आगे होते। इवन जब तीसरे टेस्ट मुकाबले में लॉर्ड्स में पहुंचे तो वहां पर भी ज्यादातर समय पर डोमिनेट किया भारतीय टीम के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने, लेकिन जिस सेशन को हमने हारा वो सेशन इतने खराब चले गए कि इंग्लैंड को भी वहां पर जीत हासिल होती हुई नजर आई। और नतीजा अब यह है कि सीरीज में टीम इंडिया 1-2 से पिछड़ गई, यानी कि एक मैच भारत ने जीता है तो 2 मैच इंग्लैंड ने जीता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो पाएंगे कि पहले 2 मैच के बाद सीरीज मात्र 3-3 टेस्ट मैच की हो गई है। अब 3 टेस्ट मैच में पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत चुका है। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम अब कमबैक कर ही नहीं सकती है, जो टेस्ट मैच लॉर्ड्स का जीता है इंग्लैंड ने वही अब सीरीज जीतेगी, जबकि ऐसा है नहीं। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में भी हमने कई बार देखा है कि पहला मैच जीतने वाली टीम सीरीज हारती भी है, और ऐसा हो सकता है कि यहां पर भी हो जाए अगर भारतीय टीम अपने कॉम्बिनेशन को सही कर ले। तो पहला और दूसरा टेस्ट मैच जब खत्म हुआ था तो सीरीज जब 1-1 की बराबरी पर हो गई थी, यानी दोनों टीमों ने एक मैच जीता था, तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये सीरीज अब 3 मैच की हो गई है और इसमें पहला मैच इंग्लैंड जीत चुका है। अब बचे हुए मैच में अगला मैच अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो फिर तीसरा मैच डिसाइडिंग होगा, जो कि वापस हम लंदन लौटेंगे कैनिंगटन ओवल के मैदान पर। तो ऐसे में टीम का जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है उसको लेकर के मैनेजमेंट ने कुछ फैसले किए हैं। खास करके गौतम गंभीर और शुभमन गिल कप्तान, इन दोनों ने मिलकर के अब ये तय कर लिया है कि आखिरकार मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर कौन सी प्लेइंग 11 खिलानी है। आप लोगों ने खबर भी सुना होगा कि अंशुल कंबोज को जो है वो टीम में बुला लिया गया है। अर्शदीप सिंह चोटिल हो गए हैं, 10 दिनों का रिकवरी की बात कही गई है। तो ऐसे में अंशुल कंबोज आ गए हैं, तो क्या वो टीम में खेलेंगे आते के साथ ही? क्या उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कौन से वो 3 प्लेयर हैं पहले मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहली बात तो आप जाने कि जो लास्ट 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव भारतीय टीम का हुआ नहीं है, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में खेलने वाले कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही थी। मसलन करुण नायर। करुण नायर वो प्लेयर है जिनको कि 1 मौके के बजाय 6 मौके दिए गए हैं, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के उनका हाईएस्ट स्कोर 40 का रहा है। और ऐसे में जब तक वो क्रीज पर मौजूद होते हैं तब तक तो लगता है कि बहुत ही शानदार खेल रहे हैं, लेकिन अचानक से एक गेंद आती है उनको आउट कर देती है, और उस आउट होने से पहले तक तो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। लेकिन पिछले टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में जिस तरीके से उनको ब्रैडन कार्स की गेंद पिछले पैड पर लगी और गेंद छोड़ने के क्रम में आउट हुए, इससे साफ पता चल रहा है कि उनका जजमेंट जो है वो बॉल के रिगार्डिंग वो सही नहीं है, यानी कि गेंद को देख करके कब छोड़ना है कब खेलना है वो समझ नहीं पा रहे हैं, और ये परेशानी उनके साथ लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या ये टीम इंडिया पर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा, और इसको लेकर मैनेजमेंट को सोचना है। तो पहला परिवर्तन के जो चांसेस हैं वो ये करुण नायर बाहर जा सकते हैं। मैं पूरी बात बताऊंगा आपको कि कौन कौन बाहर जाएगा। दूसरी बात आ जाती है कि भाई अब आपको गेंदबाजी में देखना है। पहले तीनों टेस्ट मैच में हम सबने लगातार चर्चा किया कि कुलदीप यादव की जगह टीम में बनती है, क्योंकि इस वक्त समर चल रहा है, इंग्लैंड समर का है, पिचेस ड्राई हैं, और तीसरा दिन आते आते जो है स्पिनर्स को अच्छा खासा वहां टर्न मिल रहा है, और उछाल होने की वजह से स्पिनर्स को फायदा मिलता है। जबकि आपने देखा होगा शोएब बशीर जो कि रूल्ड आउट हो गए सीरीज से, उन्होंने भारतीय स्पिनर से ज्यादा बेहतर गेंदबाजी की। इवन सुंदर ने भी आकर के 4 विकेट निकाले पिछले मैच की दूसरी पारी में। तो ऐसे में कुलदीप यादव के साथ एडवांटेज ये भी है, कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, और रिस्ट स्पिनर के खिलाफ में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर स्वीप पर निर्भर करते हैं जब भी स्पिनर सामने आता है। और ऐसे में जो स्पिन की कला है कुलदीप यादव के पास में वो इस वक्त भारतीय टीम में किसी के पास नहीं है। तो कुलदीप यादव वो गेंदबाज हैं जो विकेट टर्न ना भी ले रहा हो वहां पर अभी आपको अपनी गेंदों की कलाबाजी से छका सकते हैं दुश्मन टीम को, और वहां पर विकेट निकाल करके टीम इंडिया को दे सकते हैं। और खास करके तब जब इंग्लैंड के बल्लेबाजों का एटीट्यूड है कि आओ और शॉट मारो, तो वैसे में कुलदीप यादव ज्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक उनको मौका सीरीज में दिया नहीं गया है, लेकिन अब वो राइट टाइम आ गया है जहां पर कुलदीप को आपको खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन किसकी जगह पर खिलाना पड़ेगा ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरा दो परिवर्तन ये हो गए।
तीसरा जो एक पेंच फंसा हुआ था मैनेजमेंट सामने, उसका भी फैसला निकालने की बात थी, वो ये कि ऋषभ पंत क्या बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज अगला मैच खेलेंगे? उसका जवाब है जी नहीं, शायद नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में सवाल मैनेजमेंट के पास में है कि क्या ऋषभ पंत अगर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर नहीं खेलते हैं तो क्या टीम में जगह बनेगी, या ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो कि बल्ले से गेम बदल सकता है और जिसके पास परफॉर्मेंस जो है इस सीरीज में काफी अच्छा रहा है। और ऐसे में ऋषभ पंत क्या बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं? और अगर बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं तो आपको विकेट कीपिंग के लिए किसको आप जिम्मा देंगे? केएल राहुल विकेट कीपिंग करेंगे, इसके चांसेस बेहद कम लग रहे हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि संभवतः केएल राहुल के बजाय ध्रुव जुरेल को टीम में लाया जाएगा और केएल राहुल बतौर बल्लेबाजी खेलेंगे और ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग बल्लेबाजी की भूमिका निभाएंगे। ये नहीं भूलना चाहिए कि ध्रुव जुरेल विकेट कीपर तो अच्छे हैं ही, बल्लेबाजी में उन्होंने भारत को कई बार बचाया हुआ है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अनुभव है। इवन इस सीरीज में उन्होंने 2 दिन तक जो विकेट कीपिंग की है उससे भी उनका मनोबल थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा और वो ट्राई भी अपने आप को कर सकते हैं। अब ये 3 चीजें हो गई। पहली बात तो ये कि भाई आपको जो है एक कुलदीप यादव का आना है। दूसरी बात, करुण नायर बाहर जाएंगे तो उनकी जगह कौन आएगा? और तीसरी चीज ये कि अगर यहां पर ध्रुव जुरेल आते हैं तो फिर कौन बाहर जाएगा? तो 3 खिलाड़ियों के नाम मैं बताता हूं जो कि आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। पहली बात कि जुरेल आएंगे टीम के अंदर में तो कौन जाएगा बाहर? पहली बात। कुलदीप आएंगे तो कौन जाएगा बाहर? और करुण अगर बाहर जाते तो आएगा कौन अंदर? 2 बाहर कौन जाएगा और 1 अंदर कौन आएगा? ये 3 के सवाल हैं। तो जो मेरे पास जानकारी निकल करके आ रही है वो ये कि हो सकता है कि मैनेजमेंट ये फैसला करे कि हम 6 गेंदबाजों के ऑप्शन के बजाय 5 गेंदबाजी ऑप्शन के साथ जाते हैं। यानी कि टेस्ट मैच में तो आपने देखा होगा 4 बॉलर्स के साथ भी ऑस्ट्रेलिया खेल जाती है कई बार और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बीजीटी में हमने कई बार एग्जांपल इसका देखा, 4 गेंदबाज के साथ वो खेल गया। तो यहां पर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जुरेल जो है वो आ जाए और नीतीश कुमार रेड्डी बाहर जाए। क्योंकि बल्ले से नीतीश का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आया है। मैं ये नहीं कह रहा नीतीश कुमार को नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मौके की नजाकत ये है कि आपको एक विकेट कीपर चाहिए, नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना ही चाहिए था। फिर भी जुरेल आपके लिए काम कर सकते हैं। जुरेल आएंगे बतौर बल्लेबाज विकेट कीपर, तो विकेट कीपर बल्लेबाज तो विकेट कीपिंग करेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे। तो जुरेल आ सकते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर। तो एक परिवर्तन ये हो गया। दूसरा परिवर्तन हो सकता है, अब कुलदीप यादव को आपको लाना है। अब आप बाहर किसको करेंगे? भारतीय टीम नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार रेड्डी के जाने के बाद जडेजा को ही बाहर करके कुलदीप को लाया जाए, और सुंदर की बल्लेबाजी अभी तक उस तरीके का विश्वास नहीं दे पा रही है। तो फिर ऐसे में जडेजा को भी अगर आप बाहर करें, जो जडेजा लगातार अच्छा खेल रहे हैं, पिछले मैच में भी दोनों पारियों में शानदार रन बनाए थे, यहां पर भी पिछले टेस्ट मैच में भी शानदार पारी खेली थी, मतलब कि जडेजा की पारियां लगातार अच्छी आ रही हैं। तो ऐसे में जडेजा को बाहर रखने का रिस्क आदमी नहीं लेगा। तो ऐसे में ये होगा कि भाई अब कुलदीप यादव जो है वो आ जाएंगे और उसकी जगह पर सुंदर को बाहर किया जा सकता है। यानी कि सुंदर को कहा जाए भैया आप बाहर जाइए, हम कुलदीप यादव के साथ आएंगे। दूसरा परिवर्तन ये हो सकता है। तो आपके पास हमें जड्डू एक हो जाएंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और कुलदीप हो जाएंगे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। तीसरा परिवर्तन ये कि भाई करुण नायर को बाहर करने की बात हो रही है। हालांकि मेरे पास एक और जानकारी है कि हो सकता है करुण नायर को एक और मौका दे दिया जाए, इस टेस्ट मैच में भी करुण नायर को मौका दिया जाए, लेकिन कहीं देर ना हो जाए भारत के लिए। इसीलिए हो सकता है करुण नायर की जगह पर अभिमन्यु ईश्वरन या साई सुदर्शन में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर अभिमन्यु ईश्वरन को आप अभी भी तैयार नहीं समझते हैं या साई सुदर्शन भरोसा नहीं है, देन आपको करुण नायर के साथ ही जाना चाहिए। तो ये 3 परिवर्तन की बात हो रही है। तो अब अगर मैनेजमेंट की बात माने और गिल के हिसाब से अगर हम देखें और कप्तान गिल और कोच गंभीर के, तो क्या टीम हो सकती है? मैं आपको एक बार प्लेइंग 11 बता देता हूं ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा। प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होगी। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। जायसवाल को थोड़ा सा संभल कर खेलने की आवश्यकता है। नंबर 3 पर मान लिया जाए कि अगर सुदर्शन आते हैं तो आते हैं, नहीं तो करुण नायर अगर कंटिन्यू होते हैं तो करुण नायर हो गए। 4 नंबर पर गिल, 5 पे पंत हो जाएंगे। 6 नंबर पर चूंकि अब जुरेल एक प्रॉपर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो मेरे ख्याल से जड्डू के ऊपर उनका बल्लेबाजी करना बनता भी है। तो 6 नंबर पर जुरेल होंगे। 7 नंबर पर जडेजा होंगे। अब ये है कि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करने से या सुंदर को हटाने से हो ये रहा है कि आपके पास जो 8वें नंबर का बल्लेबाज था वो आपको कुशन अब नहीं मिलेगा। यानी सुंदर जो नंबर 8 पे आ रहे थे वो कुशनिंग आपको नहीं मिलेगी। लेकिन नंबर 8 पर कुलदीप यादव ऐसे हैं जो अपने विकेट की कीमत समझते हैं, वो सिंगल डबल ले सकते हैं, जल्दी आउट नहीं होंगे। और जुरेल और कुलदीप यादव के बीच पार्टनरशिप रांची टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ में हम सबको याद होगा, अभी भी याद है। तो वो नंबर 8 पे कुलदीप हो जाएंगे। उसके बाद बस 3 बॉलर थे, बुमराह, आकाशदीप और सिराज। और मेरी नजर में बुमराह जो है ये टेस्ट मैच खेलेंगे और खेलना भी चाहिए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आप लोगों को ये तय करना है, बताना है कि क्या आपको लगता है कि इस परिवर्तन कोई करना चाहिए, मैनेजमेंट जो फैसला करने जा रही है ये सही है, और आपकी नजर में किस खिलाड़ी को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए और कौन सा खिलाड़ी को टीम में लेकर के आना चाहिए? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।